दोस्तों आप देख रहा है बिग ब्रेकिंग न्यूज़। एक दिल दहलाने वाला एक्सीडेंट आप देखोगी तो आप चौंक जाओगी, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट है ये एक्सीडेंट कल बुधवार रात 9 बजे में हुई थी। गुना जिले से ये बस आरोन तक जाने वाला था और इतने रफ्तार बस चलते चलते एक्सीडेंट हुई। जिसने सवारी किया उस बस में, उन्होंने बताया, अंकित नाम का एक युवक ने बताया, ये है अंकित युवक, यही अंकित युवक उस बस में सवारी कर रहा था और बस के सामने बैठ के सवारी कर रहा था। उन्होंने गुना से आरोन तक जाने वाला था, लेकिन बस इतने रफ्तारी से चल रही थी। बस चलते चलते सिमरी नाम के एक जगह में आके एक डंपर से टक्कर खाई और टक्कर खाने के बाद बस का एक्सीडेंट हो गई। जब बस एक्सीडेंट हो गई, उस बस एक्सीडेंट का हादसा को देख के उनके होश उड़ गया था और 2-3 मिनट बाद वो बस के अंदर में था और 2-3 मिनट बाद उसका होश आया। होश आने के बाद तब वो बस के अंदर में था और तभी बस का गिलास को तोड़ के वो बाहर में आया और बाहर में आने के बाद फिर अंदर में घुसा आदमी को निकालने के लिए। ऐसे 2-3 आदमी को उन्होंने निकाला। 2-3 आदमी को निकालने के बाद ही बस में आग लग गई। आग इतना रफ्तार चल रही थी कि उसको निभा नहीं सका और उसके आंखों के सामने उसके 6 जिंदा आदमी जल के लाश बन गई और उसमें और भी कोई शामिल था। पूरा वहाँ में 12 आदमी जल गई। 12 जो पैसेंजर था, 12 सवारी उस बस का जल गया। 15 से ज़्यादा घायल हुआ और घायल आदमी को गुना जिले की बगल की हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने के बाद गुना जिले की कलेक्टर थी, उस कलेक्टर ने बताया कि मृत्यु की संख्या 12 संख्या हो गई। और उसके बाद आप देख सकते हो कि वो जो अंकित एक लड़का है, उन्होंने बताया घटना होने के बाद वहाँ में 1 या 1.5 घंटा के बाद वहाँ में एम्बुलेंस पहुँचा और फायर ब्रिगेड की तो बात ही नहीं है। तो आप सभी जानते हैं अगर कहीं में भी आग लगता है और कहीं में भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो हमारा 24 घंटा काम करने वाला सरकार, हमारा जो 24 घंटा काम करता है, मोदी जी कहता है कि हम 24 घंटा काम करता हूँ, लेकिन इसी 24 घंटा काम करने के बाद भी अगर कहीं में एक्सीडेंट होता और अगर कहीं में आग लगता तो वहाँ में ना कोई सरकारी गाड़ी पहुँच सकता है, ना कोई सरकारी फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस पहुँच सकता है। यही है 24 घंटा का काम। फिर भी मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ कि वहाँ में जो हादसा हुई, उस हादसा के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो मृत्यु व्यक्ति है उसके लिए 4 लाख घोषित कर दिया है और जो आहत व्यक्ति है, जो इंजर्ड व्यक्ति है, उसके लिए 50,000 की घोषणा की है। तो अभी इस बार मैं उस एक्सीडेंट के बारे में बात कहना चाहता हूँ। जो ट्रेन एक्सीडेंट उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हुआ था, तब सेकेंडरी विद्वान पास आप सभी जानते हैं, इसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, जो छतरपुर, मध्य प्रदेश की छतरपुर में रहने वाला है और यही हमारा जतीश है, भारत का जतीश है। ये हिंदू राष्ट्र मांगता है, ये जो भाषण देता है ये कहता है क्रिसमस बड़ा दिन भारत का संस्कृति नहीं है। यह इसका ऐसा विवादी बयान देता है, इस तरह की विवादी बयान देता है। ये एक नॉलेजेबल आदमी है, ये एक ज्योतिष है। आप जानते हो कि इसको ज्योतिष कहता है, जो कि दूसरे धर्म को देखते डर जाता है। तो उन्होंने क्या बताया पहले सुनो। भारत के सनातनी हिंदुओं के जितने भी अभिभावक माता पिता हैं, इनको सांता क्रूज, हम उस पर यही कहेंगे कि ये भारत। इसके बाद मैं बताऊं क्या उन्होंने क्या बताया। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि पास ना ये जो धीरेन्द्र शास्त्री, जब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ट्रेन हादसा होता है तब उसको सवाल करने के बाद कि आप तो इतना बड़ा ज्योतिष है, तो ट्रेन हादसे के बारे में क्यों नहीं बताया लोगों को। तब उन्होंने बताया, सब चीज बताया नहीं जाता है, कुछ उन्होंने जानता है
लेकिन जानने के बाद श्री कृष्ण कुछ जानते थे, जानने के बाद भी कुछ नहीं बताया था। वही एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, लेकिन उसका पास कोई जवाब नहीं था कि ट्रेन हादसा हुआ था, वो नहीं जानता था। लेकिन आदमी को गुमराह करने के लिए ये बात मीडिया पर कही। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर उसकी राज्यों में इतने बड़े हादसा होता है, 12 लोगों की मौत होता है, 12 लोगों की मौत एक एक्सीडेंट होने से होता है, क्या वो ज्योतिषी नहीं जानता है? अगर इस तरह की घटना एक ज्योतिषी नहीं जानता है तो उसको कैसे ज्योतिषी कहा जाता है? वो कौन सा ज्योतिषी है? वो कहाँ से शिक्षा लिया है और इसका शिक्षा का क्या लाभ है? जिस शिक्षा से, जिस ज्योतिषी से वो अपने राज्यों के आदमी को बचा नहीं सकते हैं, और वही कहता है मैं धर्मगुरु हूँ, और दूसरे धर्म की कहता है कि ये धर्म भारत की संस्कृति नहीं है। अरे ये तो संविधान के खिलाफ की बात करता है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। क्या भारत में सिर्फ एक ही धर्म है? क्या भारत में सिर्फ सनातनी रहता है? क्या भारत में मुसलमान नहीं रहता है? क्या भारत में क्रिश्चियन नहीं रहता है? क्या भारत में बौद्ध नहीं रहता है? क्या भारत में और भी बहुत सारे जो जाति के लोग हैं, क्या ये भारत का संस्कृति नहीं है? क्या ये भारत का संविधान की रूल नहीं है? क्या भारत में रहने के लिए भारत के जो दूसरे धर्म के आदमी हैं, क्या वो उत्सव को पालन नहीं कर सकेगा? यह किस तरह की भड़काऊ भाषण देता है, विवादी भाषण देता है। लेकिन इसके लिए कोई भी भाषण बीजेपी की पार्टी की नेता की तरफ से नहीं होगा। अगर यही भाषण कोई मौलाना, कोई डॉक्टर जाकिर नायक देता होता तो उसका नाम कौन सा लिस्ट में होता आप सभी जानते हैं, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहा है जटाई मीडिया नेटवर्क। हमारा खबर को अच्छा लगे तो इस खबर को शेयर करना। थैंक यू।